गुड मॉर्निंग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। प्राइवेट ब्रांच ऑटोमेटिक एक्सचेंज एंड इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ब्रांच ऑटोमेटिक एक्सचेंज क्या होता है ये। तो अभी तक जो हम स्विचिंग एक्सचेंज पढ़ रहे थे वो पब्लिक एक्सचेंज था। ठीक है, पब्लिक पब्लिक का मतलब है कि जो वो सर्विस होती है वो सारी पब्लिक के लिए अवेलेबल है। जैसे टेलीफोन या मोबाइल है, कोई सर्विस आती है तो सारी पब्लिक उसको यूज़ में ले सकती है, उसकी चार्जेस अप्लाई करके। फिर सवाल ये उठता है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज क्या होता है। मान लीजिए कि कोई एक बिजनेस है, ठीक है, या मान लीजिए आईटी कंपनी है जिसमें उसकी आईटी कंपनी में 1,000 एम्प्लॉयज़ है, या एक होटल रूम मान लीजिए, होटल में उसके 100 रूम है। तो इस बिजनेस में सबको आपस में कम्युनिकेट करना है 1,000 एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो ये फिजिबल नहीं होता है कि आप जो 1,000 एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या है, आप पब्लिक टेलीफोन का कनेक्शन प्रोवाइड करके दें। क्या इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें क्या कर सकते हैं कि एक कंपनी के अंदर खुद का, यानी प्राइवेट प्राइवेट एक्सचेंज स्थापित किया जाए। प्राइवेट एक्सचेंज स्थापित किया जाए। प्राइवेट भी एक्सचेंज स्थापित करेंगे तो क्या होगा, वो 1,000 के 1,000 एम्प्लॉयज़ आपस में फास्ट तुरंत बात कर सकते हैं। उसमें एड्रेसिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 1,000 एम्प्लॉयज़ है तो आप क्या सिंपली 3 नंबर से, है ना, 3 नंबर की एड्रेसिंग, यानी 00002 999 से आप 1,000 एम्प्लॉयज़ को एक एक्सचेंज से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी चूँकि प्राइवेट है, इसको प्राइवेट ही ऑपरेट किया जाएगा, मतलब एक उनके ऑफिस में ही ये एक्सचेंज लगा रहेगा और उन्हीं को खुद ही ऑपरेट करना पड़ेगा। अब ये जो है बहुत सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि आपको पब्लिक एक्सचेंज की सर्विस नहीं लिए। फास्ट भी हुआ, क्यों? क्योंकि आपका इंटर एक्सचेंज है। तुरंत आपका कॉल लगाओगे और तुरंत आपका जो, क्योंकि आपका मतलब इंट्रा एक्सचेंज है, मतलब तुरंत आपके उसी एक्सचेंज से सभी सब्सक्राइबर कनेक्टेड है, तो उनको तुरंत का तुरंत कॉल लग जाएगा, डिले भी नहीं रहेगा ना। तो उसके बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं। आपने इसको इंटरकॉम भी बोलते हैं, आपने सुना होगा इंटरकॉम। इंटरकॉम यूज़ किया जाता है होटल्स में या इसमें, जिससे आप क्या होता है, एक नंबर डायल करते हैं और डायरेक्टली आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। ठीक है, एडवांटेज क्या हुए इसके? फास्ट, तो फास्ट नेटवर्क होगा ये आपका, लेस्ट कॉस्ट, रिलायबल है ये। ठीक है, और आपको सभी सब्सक्राइबर जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलग से कनेक्शन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो आप क्या कर सकते हो, एक ही कनेक्शन दे दिया। एक कनेक्शन आपने पब्लिक टेलीफोन का ले लिया, और कोई भी सब्सक्राइबर अगर उसको रिक्वेस्ट करना चाहे तो आपकी इन इस पर भी कनेक्ट करा जा सकता है। क्योंकि अगर किसी को सब्सक्राइबर को बात करनी है, अगर हार्डली मान लीजिए कोई एम्प्लॉयज़ अगर आपस में कम्युनिकेशन करना चाहता है किसी दूसरे से, तो पूरे दिन में वो 5 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। और इसके लिए आप जो है एक टेलीफोन लाइन उसको प्रोवाइड करें तो वो बिल्कुल ही कॉस्टली होगी। तो ये होता है आपका प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, जिसमें क्या कहते हैं, एक प्राइवेटली एक्सचेंज का नेटवर्क बिठाया जाता है आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए। इंटरकॉम आपने वर्ड सुना होगा। अब प्राइवेट ब्रांच ऑटोमेटिक एक्सचेंज क्या है? जो शुरू में प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज आया था वो उसमें ऑपरेटर होता था, जो आपके कॉल, इसमें एक ऑपरेटर रहता है जो आपकी कॉल कनेक्ट करवाता था एक दूसरे से। ठीक है, तो ऑटोमेटिक में क्या होगा, इसमें एक मशीन होगी, है ना, जो आपकी आपस में जो इंटरनल नेटवर्क में कॉल को कनेक्ट करवाएगी। अब इसमें क्या होता था कि आपका, हाँ, जो ह्यूमन ऑपरेटर, मतलब लोकल, जो शुरू शुरू में प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज आया था ऑपरेटर की हेल्प से करते थे। ये सिर्फ आपस में बात करने के लिए यूज़ किया जाता था और कोई फैसिलिटी यूज़ नहीं की जा सकती। ऑटोमेटिक एक्सचेंज में क्या है, एक तो प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी बढ़ी। ठीक है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ कनेक्शन
ये हुई इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कनेक्शन, इसमें बहुत ही कम कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि ऑपरेटर जो है, जो इसमें जो ऑपरेटर रहता था वो ज़्यादा लोड नहीं झेल सकता था। इसमें लोड भी ज़्यादा बढ़ सकता था, क्योंकि मशीन है ऑटोमेटिकली हैंडल कर रही है, तो ये इसमें लोड भी ज़्यादा दे सकते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें थोड़ी सी इंटरनेट फैसिलिटी भी, मतलब नॉट फास्ट इंटरनेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है। मतलब इस प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज में हम डेटा इंटरनेट, मतलब इसमें डेटा ट्रांसमिशन, मतलब ये जो एक्सचेंज है सिर्फ वॉइस के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब सिर्फ इसमें वॉइस ही ट्रांसमिट होती थी। इसमें जो है हम डेटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं एक वायरों के थ्रू। आपको पता है जो आपकी टेलीफोन लाइंस होती है अभी, वो लाइंस जो है लिंक जो होती हैं वो उसमें डेटा भी ट्रांसमिट किया जा सकता है और वॉइस भी ट्रांसमिट की जाती है ना। आपकी टेलीफोन लाइन इंटरनेट के लिए भी यूज़ की जाती है। इंटरनेट में क्या डेटा ट्रांसमिट होता है, डेटा मतलब डिजिटल जीरो वन। तो ये इसमें डेटा भी ट्रांसमिट किया जाता है बट बहुत ही लो स्पीड। तो ये है प्राइवेट ब्रांच ऑटोमेटिक एक्सचेंज, जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी कॉल जो है कनेक्ट होते थे एक दूसरे में। अब इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज क्या होगा, ऑटोमेटिक एक्सचेंज। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट हो गया, तो जो है यहाँ पर जो ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करने लगे। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आए, जिसमें मेन है माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर आपकी स्विचिंग एक्सचेंज का काम करता है। और माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्या होती है, मेमोरी। तो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज में क्या होगा, बहुत सारी फैसिलिटी आई। जैसे क्या, स्पीड डायलिंग। जैसे आप क्या कर सकते हो, नंबर को स्टोर करके रख सकते हो कि 1 नंबर पे इस नंबर की सब्सक्राइबर को कॉल लग जाए, 2 नंबर पे, है ना। ये होती है स्पीड डायल। आपने एक नंबर को प्रेस प्रेस किया, लॉन्ग प्रेस किया, तो शायद उस पर आप जो भी आपने जिसका एड्रेस स्टोर किया उस पर कॉल लग जाएगा। ठीक है। ऑटोमेटिक डायल होता है, ऑटो डायल, या रीडायल भी बोलते हैं, रीडायलिंग। रीडायल आपने पता है कि जो आपका लास्ट कॉल जो आपके पास आया है, लास्ट कॉल आया तो आपको उसको रीडायल करना है, जो कि मेमोरी है। तो मेमोरी में आपने जो नंबर डायल किया रहता है वो स्टोर्ड रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रीडायल भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक डायल भी। कॉल वेटिंग, कॉल वेटिंग भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग में ही पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ब्रांच में ही कॉल वेटिंग की सुविधा। ठीक है। कॉलर आईडी, कॉल वेटिंग आपको पता है कि मतलब अगर आपके आप बिज़ी हो तो आप पर एक नोटिफिकेशन आता है कि एक दूसरा कॉल आपसे कनेक्ट करना चाहता है। कॉलर आईडी, कॉलर आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि जो आपका कॉल आ रहा है उसका नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो, ताकि आपको पता लग सके कि आपसे कौन कनेक्ट करना चाहता है। तो वो भी इस इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज पर ही पॉसिबल है, क्योंकि मेमोरी में आपका वो उसका नंबर हम स्टोर करके शो करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सी, हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जितने भी सब्सक्राइबर जो हैं अलग से ऐड कर सकते हैं, न्यू फीचर्स, न्यू सर्विस ऐड कर सकते हैं, न्यू सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स के कारण अभी जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज ही यूज़ होता है। ठीक है। हाँ, तो ये होता है आपका प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। वन बाय वन हमने डिस्कस किया सबके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो प्राइवेट से आपको, प्राइवेट ये एक बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है प्राइवेटली। थैंक यू।